बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी किया था और आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कब, कहाँ और किसने दिया और इस यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करवाने की या इस यूनिट को देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। याद रखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से मुराद है यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम या यूनिट्स का बैनुल-अक़वामी निज़ाम। 1960 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मेजरमेंट्स पे, यानी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस इन 1960 के अंदर जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजरमेंट्स पे साइंटिस्ट की, फ्रांस के कैपिटल पेरिस के अंदर, वहाँ पे उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस करवाया था जिससे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? पेरिस के अंदर हुई थी और 1960 में हुई थी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे साइंटिस्ट ने वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस करवाया था। इससे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि दुनिया के अंदर चेंजिंग्स को, रूल्स को देखते हुए और कंट्रीज़ के एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ को बरकरार रखते हुए, ताकि कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ बिज़नेस कर सकें, उनके एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात हो सकें और कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें, इसके लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, बैनुल-अक़वामी निज़ाम, जो दुनिया में हर जगह पे अप्लाई हुआ। यानी कि दुनिया का कोई कंट्री ऐसा नहीं जहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता, ये दुनिया के हर कंट्री पे अप्लाई होता है, इसीलिए इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने 3 यूनिट्स डिस्कवर किए थे या इंट्रोड्यूस करवाए थे। एक है बेस यूनिट, दूसरी है डिराइव्ड यूनिट और तीसरी है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट। पहली है बेस यूनिट्स, दूसरी है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट और तीसरी है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स और तीसरी हमारे पास कहलाती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 1960 में फ्रांस का जो दारुल हुकूमत पेरिस है, उसके अंदर जो साइंटिस्ट की 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजरमेंट पे, वहाँ पे उन्होंने 3 बेसिक यूनिट्स मुतारफ़ करवाए थे। एक था बेस यूनिट्स, एक हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स और तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब हम इनको अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं कि बेस यूनिट्स क्या हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं। तीनों के बारे में हम अलग अलग डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेस यूनिट्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं बेस यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं। बेस यूनिट्स को हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द यूनिट विच डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज, द यूनिट्स विच डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। यानी ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। तो ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम बेस यूनिट्स कहते हैं। इससे पहले हमने बेस क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी किया था। हमने कहा था कि बेस क्वांटिटीज़ 7 होती हैं, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज़ जो है ये बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और मैंने आपको बताया था बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बेस पे हम दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं। अब बेस क्वांटिटीज़
को जो यूनिट डिस्क्राइब करे उसी को हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स। यानी ऐसी यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करे उन्हें हम बेस यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मीटर है, उसके अलावा एम्पेयर है, सेकंड है, एक्स्ट्रा। यानी हमारे पास मीटर, एम्पेयर, सेकंड्स, इस तरह दूसरे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम बेस यूनिट्स कहते हैं। बेस क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताया 7 होती हैं, तो याद रख लीजिएगा बेस यूनिट्स भी 7 ही होते हैं, क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज़ ही को डिस्क्राइब करते हैं। मैंने आपको बताया लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी है, और उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। इसी तरह मैस बेस क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। इसी तरह हमारे पास टाइम जो है वो बेस क्वांटिटी है, उसकी यूनिट होती है सेकंड। ऐसे ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपके पास बेस क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट होती है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेस क्वांटिटी है, उसकी यूनिट होती है मोल। तो यानी कि ऐसी यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स। कैसे ये डिस्क्राइब करती है मैंने आपको बता दिया। जैसे लेंथ है हमारे पास, लेंथ क्या है हमारे पास, बेस क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ऐसे टाइम हमारे पास बेस क्वांटिटी है और उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड है। तो यानी कि ऐसी यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करती हैं उन ऐसी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं। ऐसी यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करती हैं उन्हें हम बेस यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ देख लें, बेस क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट हम क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं। इसी तरह टाइम बेस क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में स्टडी किया, बेस यूनिट्स के बारे में, कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करें उसे हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बेस यूनिट में हमने पढ़ा है कि ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करें बेस यूनिट्स कहलाते हैं। और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसे यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करें डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। बिल्कुल सेम ऐसी हम डेफिनेशन लिखेंगे, द यूनिट्स विच डिस्क्राइब डिराइव्ड क्वांटिटीज़, द यूनिट्स which describe the units which describe derived quantities, the units which describes derived quantities are called derived units। ऐसी यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करती हैं डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल हमने डिराइव्ड क्वांटिटी क्या लिखी थी, एरिया। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मीटर स्क्वायर है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड, एक्स्ट्रा। याद रखिएगा हमने बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर हमने लिखा था एरिया को, वॉल्यूम को, स्पीड को। अब एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, और स्पीड की यूनिट हमारे पास होती है मीटर पर सेकेंड के। तो ऐसी यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करें, एक्सप्रेस करें, उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड।
जैसे हमारे पास देख लें एरिया है, तो एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ऐसे वॉल्यूम है हमारे पास, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसकी हमारे पास यूनिट होगी मीटर क्यूब। तो ऐसी यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करती हैं उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब जो तीसरी यूनिट्स हमारे पास है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती हैं, ऐसी यूनिट्स जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करें उन्हें हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी यूनिट्स भी इंट्रोड्यूस करवाई थी 1960 में, जब उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस करवाया था, जो ना बेस क्वांटिटीज़ में आ रही थी, बेस यूनिट्स में आ रही थी, और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स में आ रही थी। तो उनको उन्होंने नाम क्या दे दिया था, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, मैंने बताया, जो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करती हैं। किसको डिस्क्राइब करती हैं, ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को। और याद रख लीजिएगा ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एंगल है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ कितनी होंगी, दो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये हमारे पास है ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। अब इनकी यूनिट्स क्या होंगी, क्योंकि हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को स्टडी करें तो इनकी यूनिट्स क्या होगी, प्लेन एंगल की यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है हमारे पास, स्टीरेडियन। तो ये जो प्लेन एंगल है ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, और रेडियन जो है इसकी यूनिट है, जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो ना बेस क्वांटिटीज़ बेस यूनिट्स में आते हैं, ना डिराइव्ड यूनिट्स में आते हैं। ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेन एंगल है या आपका सॉलिड एंगल है, और प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टीरेडियन होती है। अब रेडियन और स्टीरेडियन क्या होता है, इंशाल्लाह जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।